नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना देखेंगे। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान यानी होम साइंस और हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं, फिर छात्र, अध्यापक या अध्यापिका आप जो हैं वो अपना नाम लिखेंगे, क्रमांक, रोल नंबर, विषय गृह विज्ञान हो जाएगा, प्रकरण वृद्धि एवं विकास, वर्ग क्लास 9, अवधि कितने मिनट तक आपको पढ़ाना है 40 मिनट, घंटी कौन सी घंटी में आपको पढ़ाना है, दिनांक तारीख लिखिएगा और सत्र। लेसन प्लान यानी पाठ योजना पढ़ाने के लिए योजना बनाया जाता है। इसके बाद सामान्य उद्देश्य होता है, तो ये हमारा विषय से संबंधित होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है कि छात्र उस बारे में क्या जान सकेंगे। तो सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, दूसरा छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना, तीसरा छात्राओं में मानसिक शक्ति का विकास करना, चौथा छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, पांचवा है छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्राएं वृद्धि तथा विकास को परिभाषित कर सकेंगी। अगला है छात्राएं वृद्धि तथा विकास के मध्य अंतर का विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगी। अगला है छात्राएं वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया का संश्लेषण को समझ सकेंगी। अगला है छात्राएं संतुलित आहार जो वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है उसे जान सकेंगी। छात्राएं वृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तृत विवेचन कर सकेंगी। उसके बाद आता है हमारा सहायक शिक्षण सामग्री। पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उसे लिखना होता है। यहाँ पर चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि बहुत सी तरह की होती है, लेकिन आप वहाँ पर जो प्रयोग कीजिएगा उसे यहाँ पर लिखना है। व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि, 2 विधियों का प्रयोग किया गया है। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा, मतलब पहले की जानकारियाँ क्या है छात्रों को, तो छात्राएं वृद्धि एवं विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। वर्ग व्यवस्था आ जाएगा, छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। अब आता है प्रस्तावना। यहाँ पर 2 क्रिया होती है, छात्र अध्यापिका कथन यानी अध्यापक या अध्यापिका जो होती हैं वो प्रश्न करती हैं और छात्र संभावित उत्तर, छात्र उत्तर देते हैं। पहला है ये प्रश्न उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लास्ट में हमारे जिस टॉपिक को पढ़ाना है, प्रकरण को पढ़ाना है, वो निकल कर आनी चाहिए। तो जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो भोजन, पानी, वायु। फिर भोजन से संबंधित बना लिया यहाँ पर प्रश्न, भोजन कैसा होना चाहिए, पौष्टिक और पोषक तत्वों से युक्त होना चाहिए। तीसरा, पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन क्या कहलाता है, तो संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है, तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए। तो वृद्धि एवं विकास से क्या समझते हैं, तो छात्र यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं तो समस्यात्मक हो जाता है और जिस टॉपिक को पढ़ाना है वो आ गया। तो छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा वृद्धि एवं विकास। पाठ की उद्घोषणा, आज हम लोग वृद्धि एवं विकास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज लेते हैं, दोनों तरफ का यूज करते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुतिकरण, तो 4 कॉलम बनेगा यहाँ पर। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता यानी कि अध्यापिका या अध्यापक जो भी हैं, छात्र अध्यापक होंगे तो वहाँ पे छात्र अध्यापक लिखाया जाएगा, तो उनका क्या क्रिया चल रही है, क्या कर रहे हैं। और छात्र क्रियाशीलन, छात्रों का व्यवहार किस तरह का है। और श्यामपट्ट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क में मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है ताकि छात्र जो भी हैं आसानी से समझ सके शिक्षण बिंदु को। तो पहला है वृद्धि एवं विकास का परिचय। तो वृद्धि का अर्थ होता है जिसे बाह्य ओर से देखा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई तथा भार आदि में जो परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे वृद्धि कहलाता है। इस चीज को हम देख सकते हैं, बाहर से भी व्यक्ति लंबा होता है तो उसे पहचान सकते हैं क्योंकि उसकी लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वृद्धि को प्रायः मापा जा सकता है, जिसे हम देखकर माप कर जान सकते हैं कि वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसका स्वरूप बाह्य होता है।
उदाहरण, जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके शरीर के अंग भी बढ़ते जाते हैं। यह इस प्रक्रिया में तीव्रता अवस्था तक रहती है। बाद में वो रुक जाता है विकास वृद्धि की प्रक्रिया, जबकि विकास होते रहता है। विकास को भी हम समझ लेंगे। विकास का तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना। वृद्धि का अलग संबंध हो गया, वो लंबाई चौड़ाई से है, और जबकि विकास जो है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि वृद्धि नहीं चलती है, वो रुक जाता है, बहुत धीरे धीरे बाद में होता है, किशोरावस्था के बाद धीरे धीरे। इसके अंतर्गत जो परिवर्तन होता है वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता विकास में। अब छात्र क्रियाशीलन में देख लेंगे तो छात्राएं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। छात्राएं कक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे। श्यामपट्ट वर्ग में देख लीजिए, कार्य में वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन होता है, मापे जाने योग्य मापा जा सकता है। बाह्य परिवर्तन, अब विकास देख लिए, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देते। अब जो ऊपर व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका द्वारा, अब उससे संबंधित प्रश्न किया जाता है, बोधात्मक प्रश्न, छात्रों को कितना नॉलेज हुआ, मानव शरीर के विभिन्न अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है, तो छात्राएं उत्तर देती हैं कि वृद्धि कहलाता है। अब है विकास की अवस्था, तो विकास की अवस्था और भी है, लेकिन मुख्य 4 चरण को माना गया है मुख्य यहाँ पर। तो शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था आपका हो गया 13 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। अब जो ऊपर व्याख्या दी गई है उसे संबंधित प्रश्न किया जाता है। किशोरावस्था को किस काल के नाम से जाना जाता है, तो आंधी तूफान के काल के नाम से भी जानते हैं, कि किशोरावस्था में बहुत सी चेंज होती है, शारीरिक, मानसिक। विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला पेज में आ जाएंगे। वृद्धि एवं विकास के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, संस्कृति, वातावरण, पोषण, लिंग भेद, व्यक्तिगत भिन्नता, खेल एवं व्यायाम आदि जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक विकास, अब उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। वंशानुक्रम एवं वातावरण, क्योंकि इन सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। वंशानुक्रम आपका हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, आप किस संस्कृति में रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, आपका पोषण किस तरह हो रहा है, खाना पीना किस तरह मिल रहा है। लिंग भेद, जैसे भेदभाव किया जाता है तो उसका भी इफेक्ट शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। प्राय पहले ये किया जाता था कि लड़कों को अधिक खाना दिया जाता था, अच्छी चीज़ें दी जाती थी खाने के लिए, जबकि लड़कियों को नहीं दी जाती थी। इसका भी प्रभाव शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर पड़ता है। लड़की जो होंगी ऐसी अवस्था में उनका धीरे धीरे विकास होगा, कमज़ोर हो जाएंगे जब उनको पौष्टिक तत्व वाले भोजन नहीं मिलेंगे। तो छात्र क्रियाशीलन में देख लेंगे, छात्राएं श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में लिखेंगी। ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लीजिए, वृद्धि एवं विकास के कारक तो वंशानुक्रम, पोषण, वातावरण, लिंग भेद, संस्कृति, व्यक्तिगत भिन्नता आदि। विकास का आयाम अगला देखेंगे हम। ये बोधात्मक प्रश्न देख लेते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए, तो वंशानुक्रम और वातावरण। आयाम देख लेते, रूप कई भागों में इसको बांटा गया है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मनोगतिशील विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, इन सभी चीज़ों का विकास होना जरूरी है। विकास के 2 आयाम बताएं, बोधात्मक प्रश्न है हमारा। तो शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास उत्तर आता है। विकास के आयाम में चारों को लिख लेंगे और लिख सकते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, भाषाई विकास। अब उसके बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है कि उन्होंने क्या सीखा है। जो व्याख्या दी गई इन शिक्षण बिंदुओं पर उन्होंने क्या ग्रहण किया, क्या अधिगम किया। तो प्रश्न किया जाता है कि वृद्धि का अर्थ बताइए। दूसरा है विकास से क्या समझते हैं, विकास की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं। चौथा है शैशवावस्था का कार्यकाल क्या है। 5वां विकास के आयाम को बताइए। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति की जाती है, जो शिक्षण बिंदु हम पढ़ाए गए उसको निम्न क्रम, छोटे क्रम में बता दिया जाता है ताकि छात्रों को याद रहे लास्ट में।
शरीर की लंबाई, चौड़ाई आदि में प्रत्यक्ष परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक आदि क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करने से है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापना असंभव है। अब उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। होमवर्क: वृद्धि एवं विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, फिर विकास के विभिन्न चरण को बताइए। कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए होमवर्क की। यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।